हेलो ऑल, वेलकम टू सरिता क्रिएटिव स्टूडियो। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑन कर लें। आजकल कुछ भी चीज खरीदने जाओ तो इसी तरह के प्लास्टिक के कंटेनर्स में सामान दिया जाता है। तो कई तरह के प्लास्टिक के कंटेनर्स हमारे पास इकट्ठे हो जाते हैं। तो आज हम इसी तरह के कंटेनर्स का यूज करके कुछ बना रहे हैं, क्राफ्ट का कुछ कर रहे हैं। तो कुछ सामान भी हमें इकट्ठा करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक्रिलिक कलर लिए हैं और 4 लिए हैं बड़े साइज के मिरर, और मोल्डिट लिया है, और मोल्डिट को यूज करने के लिए टेल्कम पाउडर। तो मोल्डिट के पैकेट में से हम जब मोल्डिट निकालेंगे तो रेजिन बेस और हार्डनर दोनों को इक्वल लेके अच्छे से उसे मिक्स करना होता है। ये मैंने कई बार बताया है। तो जब मोल्डिट को हम बहुत अच्छे से मिक्स करना हो तो हाथों में टेल्कम पाउडर मिला लगा लेते हैं। उससे मोल्डिट हमारे हाथों में चिपकता नहीं है। मोल्डिट के अंदर टेल्कम पाउडर हमें भरना नहीं होता, उसको टेल्कम पाउडर में रगड़ना नहीं होता, सिर्फ अपने हाथों पर या जिस सरफेस पे हम काम कर रहे हैं वहां पर लगाना होता है। उससे मोल्डिट वहां पर स्टिक नहीं होता, या हम उसे वहां पर सूखने छोड़ दें तो अच्छे से निकल जाता है। तो अब यहाँ पर बात करते करते मैंने मोल्डिट को मिक्स भी कर लिया, और मोल्डिट मिक्स होने के बाद मैंने बनाना शुरू कर दिया है एक कॉइल। तो मोल्डिट की कॉइल बनाने का वीडियो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, और कई वीडियो में मैं बता चुकी हूँ। फिर भी आज मैं फिर से बता रही हूँ मोल्डिट की कॉइल कैसे बनाते हैं। बहुत फिनिशिंग की कॉइल बनानी है तो स्पंज से, या हमारे पास जो छोटे छोटे से कोस्टर्स होते हैं वुडन के, उससे किसी भी चीज से हम बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने स्पंज से बनाया है, स्कॉच ब्राइट वाले से। पर मुझे इस वाली कॉइल में थोड़ा सा टेक्सचर चाहिए, तो उस टेक्सचर के लिए मैंने अपनी कॉइल को रोल किया है स्कॉच ब्राइट वाली साइड से। तो उस पे हल्के हल्के से छोटे छोटे से बारीक बारीक से टेक्सचर के निशान आ गए हैं। और उसके बाद शुरू कर दिया अपनी कॉइल को मिरर के चारों तरफ बाउंड्री बनाना। मिरर के चारों तरफ हम इसको लगा देंगे और अच्छे से कॉइल को सेट होने के लिए रख देंगे। ये क्या है, इसको देख के आपको शायद कुछ समझ में आ रहा होगा, और नहीं आया है तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि ये क्या बन रहा है। और मिरर के ऊपर हम मोल्डिट की कॉइल क्यों लगा रहे हैं? क्या ये लिपन आर्ट है? नहीं, ये लिपन आर्ट नहीं है, क्योंकि कॉइल तो लिपन आर्ट में ही बनाते हैं। हाँ, पर ये लिपन आर्ट नहीं है, ये कुछ और बन रहा है। और इसमें हम थोड़ा सा टेक्सचर दे रहे हैं, और मिरर को चारों तरफ से कॉइल से एक फ्रेम दे रहे हैं। क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, जानने के लिए पूरे वीडियो में बने रहें और पूरे प्रोसेस को ध्यान से देखें। तो आपको भी ऐसा लगेगा कि जैसे आपके पास इतने सारे कंटेनर्स पड़े हैं तो उनका यूज आप भी जल्दी से जल्दी कर लें, क्योंकि वैसे भी छुट्टियां चल रही हैं, वेकेशन टाइम है। तो आप आपके घर के सारे बच्चों के साथ मिलके ऐसा ही कुछ क्राफ्ट बना सकते हैं। इस क्राफ्ट को देखने के लिए एंड तक वीडियो में बने रहें। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। फ्रेम को अच्छे से फिंगर से पॉलिश करेंगे, और यदि इसका टेक्सचर पॉलिश करने से कम हो गया है या मिट गया है तो फिर से टेक्सचर दोबारा से दे देंगे। जब मोल्डेड गीला होता है तो हम उसके ऊपर टेक्सचर का काम या उसको शेप देने का काम अच्छे से कर पाते हैं। यदि मोल्डेड सेमी ड्राई हो जाता है तो हम बना तो उसका शेप तो दे सकते हैं, पर टेक्सचर देने में दिक्कत आती है। टेक्सचर तभी दे सकते हैं जब मोल्डेड बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो। अब यहाँ पर मैंने मोल्डेड में से फिर से दो छोटे छोटे से बॉल बना लिए हैं, एक जैसे एक साइज के, और उन बॉल को मैंने ड्रॉप शेप में कन्वर्ट कर दिया। ड्रॉप शेप में कन्वर्ट क्यों किया?
अभी देखते हैं क्या बन रहा है। ड्रॉप शेप को बनाने के बाद में उसे हम थोड़ा थोड़ा सा कर्व दे देंगे। दोनों को पहले मेजर कर लेंगे, दोनों एक समान एक ही साइज के तो हैं, नहीं है तो थोड़ा बहुत शेप और सही करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा उन्हें कर्व दे देंगे। तो कर्व देने से क्या शेप आएगा वो अभी आपको पता चल जाएगा और शायद आपको समझ में भी आ जाए कि ये क्या बन रहा है। अब आपको कुछ समझ में आया है तो कमेंट करके जरूर बता दें कि ये क्या बन रहा है और आपको इसमें क्या दिख रहा है। फिर से मैंने एक और छोटा सा बॉल लिया है और उसे इस बार दोनों साइड से हल्का सा पॉइंट रखते हुए एक छोटी सी कॉइल बना ली है और उस कॉइल को अटैच किया है जो हमने पहले वाले ड्रॉप शेप बनाए थे उसके नीचे। तो कमेंट करके बता दीजिए कि आपको ये कैसा दिख रहा है, कि ये क्या बन रहा है। जब भी हम किसी भी चीज को टेक्सचर देते हैं या कटिंग करते हैं तो अपने नाइफ टूल में पाउडर लगा लेते हैं जिससे हमारा जो टूल है वो इजीली वर्क करे। तो यहाँ पर मैंने कटिंग टूल ले लिया है और उसमें पाउडर लगाने के बाद जो ऊपर वाला ड्रॉप शेप था उसमें कट लगाए हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। हाँ, ये मुस्टैच है और मुस्टैच में मैंने बारीक बारीक बालों के मार्किंग कटिंग कर दी है कटिंग टूल से। तो अब ये आपको दिख रहा है मस्टैच और उसके नीचे लिप्स। ऐसे मैंने 4 मिरर यूज किए और 2 गॉगल बनाए और 2 डब्बे मैंने आपको दिखाए थे, तो मैंने दोनों डिब्बों को तैयार करने की कोशिश की है। तो दूसरे डब्बे में मस्टैच नहीं बनाएंगे, फिर क्या बनाएंगे, आइए बनाते हैं। तो मैंने थोड़ी सी मोल्डेड की कॉइल ले ली है और इससे बना लिया एक छोटा सा ड्रॉप शेप। पर ये ड्रॉप शेप एक ही साइड से नहीं, दोनों साइड से ड्रॉप करेंगे और बीच में लगा देंगे कट। तो ये बन गए गर्ल के लिप्स। दो इक्वल साइज के बॉल बना लेने के बाद में अपने कंटेनर को उठाया और उस पे अपनी चीजों को लगाने के लिए फैब्रिक ग्लू लिया है और उससे 2 बॉल मैं नीचे की साइड में यहाँ पर लगा रही हूँ। तो इन बॉल को लगाने के बाद हम क्या करेंगे ये आप देखते जाइए। ये क्या काम आएंगे ये भी आपको अभी पता चल जाएगा। अब जब हमने बॉल लगा दिए और इसको हम रख के देखेंगे तो ये हमारा बॉक्स तो कंटेनर तो ऐसे खड़ा हो गया और हिल भी नहीं रहा। इसे हमने हर तरह से कोशिश करके देख ली कि ये हिल रहा है क्या, तो हमने चेक कर लिया और अब ये दोनों जो इसके नीचे लगाए हैं बॉल इक्वल साइज के उसे अच्छे से उस पे अटैच ऐसे कर देंगे कि जिससे वो उस पे पूरी तरह से जम जाए और वहां से किसी की भी टक्कर से या गिरने से वो निकले नहीं आसानी से। उसके लिए चारों तरफ से उसे अच्छे से प्रेस करते हुए दबा के डब्बे पे लगा दिया और डब्बे को फिर से चेक कर लिया कि ये हमने जो स्टैंड लगाए हैं वो प्रॉपर हैं। अब हम काम करते हैं इस पे, जो चीजें हमने बनाई हैं उन्हें इस पे लगा देते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने मुस्टैच बनाई है उस मुस्टैच को पहले पेस्ट कर दिया डब्बे पे, जो उसका सेंटर का मार्क है उससे नीचे, और मुस्टैच है लिप्स हैं दोनों चीजें पेस्ट हो गई, उन्हें सेट कर दिया। मुस्टैच को क्योंकि हमने नीचे पूरा बना लिया था, पर ऊपर जहां पर भी हमें लगाना है वहां पर यदि हम उसे अच्छे से नाइफ से कटिंग देते हैं या स्ट्रोक देते हैं तो वो ज्यादा प्रेशर से अच्छे से पेस्ट हो जाएगा उस सरफेस पे। इस बॉक्स में स्टैंड लगाने के बाद और मुस्टैच लगाने के बाद एक प्रॉपर मेजरमेंट लेके मैंने इस बॉक्स को ऊपर से नाइफ को गैस पे गरम करके इसे उस मेजरमेंट में कट कर दिया। तो यहाँ पर ये मैंने बॉक्स कट कर लिया। ये मैंने पहले कट नहीं किया था, ये मुस्टैच लगाने के बाद कट किया है
और उसके बाद में इस कटी हुई जगह पे मोल्डेड की बड़ी मोटी सी कॉइल लगा रही हूँ, जिससे वो कटा हुआ पार्ट जो है वो उसकी शार्पनेस हाइड हो जाए और इसको हमें जो भी शेप देना है वो शेप सामने आ जाए। तो कॉइल को कटे हुए पार्ट में अच्छे से ऊपर से अंदर की तरफ थोड़ा सा ऐसे रोल करेंगे, ऐसे प्रेस करेंगे कि कटा हुआ पार्ट पूरा की पूरा एज अ पाइपिंग की तरह जैसे हम यूज करते हैं वैसे इस मोल्डेड के कॉइल में कवर हो जाए। तो यहाँ पर मैंने बीच में से मोल्डेड को तोड़ के इसमें मैंने इसको एक साफे का लुक दिया है। तो साफे का लुक क्यों दिया वो आपको अभी धीरे धीरे सब चीज समझ में आ जाएगी। हमने बड़ी सी मुस्टैच लगाई है और ऊपर से मोल्डेड से साफा जैसा एक फॉर्मेशन बना दिया है। तो ये क्या बन रहा है? ऊपर से कटने के बाद तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि ये क्या बन रहा है। हाँ, ये एक ऑर्गेनाइजर है अपने पेन्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए। स्टडी टेबल को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक ये पेन स्टैंड है और यदि इसको आप डाइनिंग टेबल पर रख देते हैं तो ये कटलरी को ऑर्गेनाइज करेगा और यदि आप ड्रेसिंग टेबल पे रख लेते हैं तो ये आपकी ड्रेसिंग टेबल का ऑर्गेनाइजर बन जाएगा। ऑर्गेनाइजर जो होते हैं इस तरह के उन्हें आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। जिस तरह की टेबल उस तरह का ऑर्गेनाइजर का काम। अब यहाँ पर मैंने पेस्टल कलर्स लिया है, फेविक्रिल एक्रिलिक का पेस्टल कलर। ये 10 शेड्स वाले बॉक्स में से आता है। 6 शेड में ये वाला शेड नहीं आता है। ये लगभग स्किन कलर जैसा पर गांव वाले देसी वाली स्किन कलर का जैसा ये कलर है। इसे मैंने इस बॉक्स के ऊपर कर दिया। स्पंज से किया है तो एक टेक्सचर बनाता हुआ ये कलर इस पे आ रहा है। जितनी भी जरूरत है कलर हम लेते जाएंगे और स्पंज से उसे आगे फैलाते जाएंगे। पूरे डब्बे पे आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह हम इसी कलर का यूज करेंगे। कहीं कहीं डेप्थ में या पॉइंटेड जगह पे जहां पर स्पंज नहीं पहुंचे वहां पर हम काम ब्रश से कर लेंगे और ब्रश से अंदर डेप्थ में कलर इंसर्ट करेंगे और पूरे डब्बे को डबल कोट करके फाइनल फिनिश करेंगे। जब सिंगल कोट सूख जाता है तो डबल कोट करते हैं। ये मैंने कई बार बताया है। अब जब ब्रश से लगाया है तो उसके बाद उस जगह पर भी टेक्सचर की फीलिंग आ जाए उसके लिए स्पंज को दोबारा से उसके ऊपर से लगाते जाएंगे। जब स्पंज उस पर डैबिंग होती जाएगी तो वो जो टेक्सचर है वो बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इस डब्बे के चारों तरफ से कलर कर दिया है। तो इसमें अब ये नहीं दिख रहा है कि ये कैसा डब्बा है और क्या है। अब एक बार इसमें सारा लाइट स्किन कलर हो गया है। आप चाहें तो इसमें फ्लैश टिंट कलर का यूज भी कर सकते हैं पर मैंने यहाँ पेस्टल कलर में से ऑफ क्रीम और सॉफ्ट पीच कलर का यूज किया है। तो अब यहाँ पर मैंने एक और बड़ा सा बॉल लेके जो गॉगल बनाया है मिरर लगा के उसके बीच में नोज की तरह सेट करने की कोशिश कर रही हूँ। तब तक हमारा बॉक्स भी सूख रहा है। तो बॉक्स के सूखने के बाद मैंने यहाँ पर नोज बनाई है और नोज को मैंने अच्छे से उसके साइज के अकॉर्डिंग मुझे जितना लेना है उतना लिया है और नोज को सेट होने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद मैंने 2 ड्रॉप इक्वल साइज के मोल्डेड और लिया और उस इक्वल साइज के मोल्डेड को मैंने आईज की जगह पर रख दिया। यदि आप गॉगल नहीं बनाते हैं तो आप इस तरह से आईज बना सकते हैं जैसे मैंने आईज के लिए बॉल लगाया है। और ये बॉल मुझे थोड़ा छोटा लगा तो मैंने इसके ऊपर से और मोल्डेड लगा दिया। मोल्डेड को ऐसे ही नहीं लगाया है, बीच में थोड़ा सा फैब्रिक ग्लू भी अटैच किया है जिससे जो मोल्डेड में जॉइंट लगा रही हूँ वो जॉइंट खराब नहीं हो। अब एक बार फिर से इसको रख के देखेंगे
और रख के देखने में ये अच्छे से सेट हो गया। अब तो बिल्कुल ही समझ में आ ही गया होगा कि ये क्या है। हाँ, ये एक राजस्थानी गॉगल लगाया हुआ मैन है। तो अब इसकी नोज भी बन गई है। तो यहाँ पर इन सब चीजों को हम कलर करेंगे और अटैच कर देंगे नोज को। नोज को अटैच करने के बाद में नोज को हम इस सेम ऑफ क्रीम कलर से कलर कर देंगे। तो नोज भी बॉक्स के कलर में यानी फेस के कलर में हो जाएगी। और कलर कर देंगे ब्लैक कलर चश्मे की फ्रेम पे और मस्टच पे। तो यहाँ पर मैंने ब्रश का यूज भी नहीं किया है और स्पंज का यूज भी नहीं किया है। मुझे लगा ये काम फिंगर से ज्यादा अच्छे से होगा, तो मैंने फिंगर से ही इस पे कलर कर दिया। ब्रश से भी हो सकता था या यूं कहूं होता ही सही, पर फिंगर से करने में थोड़ा सा एक टच फीलिंग जो आ रही थी वो बहुत सुकून दे रही थी दिल को। क्योंकि जब हम काम करते हैं हाथ से करते हैं तो एक हाथ से जो किया हुआ काम है उस काम में अपनापन ला देता है। तो यहाँ पर मैंने लिप्स को रेड कलर कर दिया। मुस्टैच के नीचे छोटे से पतले से लिप्स हैं और इसे ब्रश से बहुत सफाई से पेंट किया है, ध्यान से, क्योंकि कलर कहीं और लगेगा तो हमें वापस से फिर से टचिंग लगानी पड़ेगी। तो सारी चीजों को कलर करेंगे, सुखा लेंगे। और क्योंकि मैं काम बहुत फास्ट स्पीड में कर रही हूँ, एक ही बार में किया है, तो जो मैंने आईज के लिए बॉल लगाए हैं, यदि मैंने पहले भी बताया गॉगल नहीं लगाते तो उन आई बॉल को हम ब्लैक कलर से कलर कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने जो ऊपर साफे के लिए बनाया था उस पे रेड कलर कर दिया। ऑरेंज कलर और रेड कलर से मैंने इसे एक ट्रेडिशनल राजस्थानी वाला लुक दे दिया है। अब जब साफा भी पेंट हो गया है और अभी हमारा आई बॉल वाला मोल्डेड गीला ही है और चश्मा जो हमने बनाया है या गॉगल जो हमने बनाया है वो भी अच्छे से ड्राई हो गया है, उसका कलर भी ड्राई हो गया है, तो उसे हम अटैच कर देते हैं। हमने यहाँ नोज का कलर भी कर लिया है और अब हमने इसे अटैच कर दिया गॉगल को अपने प्लेस पे। तो अब मेरे ये दोनों डब्बे तैयार हो चुके हैं। एक है राजस्थानी स्मार्ट मैन और एक है राजस्थानी प्रिटी वुमन। मैन के तो हमने साफा लगा दिया था, वुमेन के हम साड़ी लगाएंगे। तो साड़ी लगाने के लिए मोल्डेड की लाइन लगाने के लिए पहले मोल्डेड को हम सब तरफ लगा देंगे और अच्छे से दबाते जाएंगे जिससे वो साड़ी का फील दे। जब हमें साफा बनाना था तो हमने उसे गोल ही रखा था, पर यहाँ साड़ी बनानी है तो उसे हमने थोड़ा सा फ्लैटन कर दिया है। तो फ्लैटन होने से हाथों में अच्छे से टेल्कम पाउडर लेते हुए उसे इतने अच्छे से फ्लैटन किया है कि वो केवल एक बाउंड्री लाइन बन के रह गई है। तो अभी हमने 3 साइड में साड़ी का लुक दे दिया है, पर जो साड़ी सिर पे आनी है उसका लुक अभी बाकी है। तो एक कॉइल और लेंगे और उसे फ्लैटन करेंगे। पहले मोटी मोटी कॉइल को रोल कर लेंगे जितनी लंबी हमें चाहिए, उसके बाद उसे उसी साइज में फ्लैटन करेंगे। तो मैंने इसे फ्लैटन करने के लिए पेंसिल का यूज किया था, आप चाहे जिस चीज का यूज कर सकते हैं, ब्रश की डंडी, पेन या मिनी बेलन, आप अपनी इच्छा से उसे फ्लैटन कर सकते हैं। मैंने अब उसके बाद में सिर पर फैब्रिक ग्लू लगा दिया, जहां पर कट है वहां भी और थोड़ा सा ऊपर भी। अब इसको मैं साड़ी को वहां पर लगा दूंगी जहां मुझे सिर की जगह पर लगाना है। पर साड़ी अकेले से काम चलेगा नहीं, थोड़ा सा एक बीच में टिकला भी लगाएंगे। तो पहले आधी साड़ी लगा देंगे, उसके बाद में टिकला दोबारा से साड़ी को थोड़ा सा ऊंचा करके फिर लगाएंगे। तो आधे पोर्शन में सेंटर में साड़ी आ गई
और टिकला आ गया बीच में और उसके बाद फिर से साड़ी को हमने कंटिन्यू कर दिया। तो जब साड़ी नीचे तक इस तरह से जाएगी कि डब्बे पे पीछे अटैच हो जाएगी, तो वो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे सिर पे से साड़ी आ रही है। जैसे साड़ी में थोड़ा-सा कहीं-कहीं फ्लेयर होता है, वैसे ही हम इस सिर पर जो साड़ी बना रहे हैं, उसमें भी थोड़ा-थोड़ा सा फ्लेयर का लुक देते जाएंगे। लास्ट में साड़ी को अटैच कर देंगे डब्बे की किनारी से और थोड़ा सा पीछे से, ताकि वो ऐसा लगे कि साड़ी पीछे से पूरे में एक जैसा पोर्शन है। और इसे रेड कलर से कंप्लीट कर देंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।